सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं क्लास 7th हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो पक्षी रहते हैं, जब उन्हें कभी कभी लोग पालते हैं ना पिंजरे में बंद करके, तो तब वे क्या कहते हैं और वे क्या कहना चाहते हैं, मतलब उनके मन में क्या भावना होती है प्यारे बच्चों, वही यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें दिखाया है कवि ने। चलिए इसे देखते हैं। ये कहते हैं कि ये जो पक्षी हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम इस मतलब कि इस गगन के पक्षी हैं जो कि उड़ने वाले हैं, पिंजर बंद ना पाएंगे, मतलब कि हम लोग पिंजरे में नहीं आने वाले हैं। पिंजरों में यदि हम लोग रहेंगे तो उसकी जो तीलियां होती हैं, यानी कि प्यारे बच्चों सामने जो है ये नहीं लगा होता है, ये ऐसे ऐसे लाइनिंग, जो ये वाली लाइनिंग, हाँ तो ये वाली जो लाइनिंग है इसी तीलियां कहा गया है। तो कनक तीलियों से टकरा करके, यानी इस तीलियों से टकरा करके हमारे जो पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। इसलिए हम लोग पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। हम लोग तो मुक्त गगन के पक्षी हैं। गगन किसकी पर्यायवाची है? आकाश की। तो हम लोग मुक्त गगन के पक्षी हैं, हम लोग पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी के मैदा से। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे कहना चाहते हैं हमसे कवि कि जो चिड़िया हैं, जो पक्षी हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी हैं। मतलब कि जो नदियों का पानी होता है वो क्या होता है, बहता है, और मतलब कि जो नहीं नदियों का पानी होता है वो बहता है। तो ये लोग नदियों का पानी पीते हैं, ये लोग बहते पानी पीते हैं। तो ये लोग मतलब कि ऐसा पानी नहीं पी पाएंगे जो आप लोग उन्हें घर में देते हैं, और ये वहाँ पे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इसलिए हमें पिंजरे में मत बंद करो, ऐसा कह रही हैं पक्षियाँ। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि यार, जब सभी लोग कोई कोई नए मतलब कि चिड़ियों को सोने की कटोरी में खाना देते हैं, तो ये लोग कहती हैं कि हमें सोने की कटोरी में खाना से, मतलब जो हमें अच्छा खाना दे रहे हैं आप, यदि सोने की कटोरी में कितना ही अच्छा खाना दे रहे हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कहीं बेहतर हमारा खाना है जो कि हम ज़मीन पर से चुग के या फिर चुन चुन के खाते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब यहाँ पे कहना चाहती हैं कि यदि हम प्यारे बच्चों, ये कहना चाहती हैं कि यदि हम लोग किसमें, पिंजरे में बंद हो गए हैं, तो वहाँ पे जो भी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यदि हम लोग बंध गए, मान लीजिए कि सोने का कोई पिंजरा है, उसमें यदि अब हम लोग बंध जा रहे हैं, तो हम लोग अपनी उड़ान और जिस प्रकार से हम लोग उड़ते हैं वो सभी हम लोग भूल जाएंगे। और जो डालियों पे झूला लगा रहता है, मतलब कि नहीं, पक्षी लोग मतलब कि पेड़ों की डालियों पे, मतलब वहीं पे हमेशा रहते हैं, वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये लोग पेड़ों की डालियों को क्या कर लेंगे, सिर्फ सपने में ही देखेंगे, बाकी वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हम आज़ादी ठीक है, हमें पिंजरे में मत बंद करो। अब यहाँ प्यार बच्चे ये कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे कहना चाहते हैं ये लोग कि हमारे जो अरमान हैं वो ये थे कि नीला जो नभ है उसके हम लोग ऊपर तक पहुँच सके, मतलब कि पक्षियाँ ये सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पे पहुँच सके जहाँ पे आसमान पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, तो वैसा अरमान लेकर के, वैसी इच्छा लेकर के हम लोग चलते हैं। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। यानी कि जैसे जैसे प्यारे बच्चे लाल किरण जो होती है, यानी सूर्य की किरण होती है कि नहीं, तो उसी प्रकार से हम लोग भी क्या करते हैं, अपनी चोंच खोल के अनार के दाने चुगते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ये कहना चाहते हैं कि हम अनार के दाने खाते हैं। तो इनकी ये इच्छा है, मतलब कि ये क्या करते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो आसमान में मतलब कि आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक जाना पसंद करते हैं और दाना को चुगना पसंद करते हैं। ठीक है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी
होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि मतलब कि जो सीमाहीन क्षितिज है, कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्षितिज जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। प्यारे बच्चों हॉरिजन तो जानते ही होंगे। देखिए जब ये प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि बहुत दूर तक मान लीजिए लैंड है, तो हमें ये दिखाई देता है कि यार बहुत दूर से जो लैंड है वो क्या होती है, मतलब कि ज़मीन में आसमान सट जाता है। यदि हम लोग दूर से, आप लोग अभी अपनी छत पे जाइए कुछ देर बाद, मतलब ये देखने के बाद छत पे जाएंगे जब आप लोग अपने सफेद टॉप पे, तो आप लोग दिखाई पड़ेगा कि कुछ देर बाद ऐसा दिख रहा है, मतलब कि कुछ दूर बाद ऐसा दिख रहा है कि जैसे आसमान और ज़मीन दोनों एक जगह सटा है। पर आप लोग कितना हूँ उसके पास चलते जाएंगे वो दूरे चलता रहता है, मतलब वो और दूर जाएगा और दूर जाएगा। पर असल में होता वैसा नहीं, ये हमें दिखाई देता है कि जो आसमान है वो धरती से सटा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्षितिज कहते हैं। तो वही बात कहा गया है, लेकिन ये असल में होता नहीं, ये सिर्फ हमें दिखाई देता है। अब यदि प्यारे बच्चों ना आप लोग सोचेंगे, और ही मान लीजिए यहाँ पे आपके किसी दोस्त का घर है, मान लीजिए ये आपका दोस्त है अमन, तो अमन के घर, यार अमन के घर तो जो आसमान है वो धरती से सट गया, चलो उसके घर चलते हैं। जब आप लोग उसके घर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये और दूर चल जा रहा है। तो ये कभी भी सटते नहीं, सिर्फ हमें दिखाई देता है। हम लोग इसके पास जाएंगे ये और दूर जाते जाएगा। तो वही प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे चिड़िया कहना चाहती हैं कि सीमाहीन क्षितिज, यानी कि उस क्षितिज पे हम लोग जाने की इच्छा रखती हैं जो जहाँ पे हम लोग कभी नहीं पहुँच सकती। या तो वो क्षितिज जो होता है वो मिलन बन जाता है, मतलब वो ऐसा दिखाई देता है कि मिलता है, या तो हमारे सांसें ही अटक जाती हैं, यानी कि या तो हमारी ही मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं, हम लोग तो उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, उस जगह पे उड़ना पसंद करते हैं जहाँ पे हम लोग सीमाहीन क्षितिज तक जा सकें। हॉरिजन, यार हॉरिजन जानते हैं ना? यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए, मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा। वैसे अब आ गया होगा। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत मस्त लाइन प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे ये लोग कहना चाहती हैं कि यदि हमें नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, जानते हैं ना, जानते होंगे, नीड़ मतलब घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय मतलब रहने का स्थान पता होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों ये कहना चाहती हैं कि भले ही हमें ऐसा घोंसला ना दो किसी टहनी का, भले ही मतलब कि हमारा आश्रय जो है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब हमारे घोंसले तोड़ दो, कुछ भी कर दो, हमारे हमें मतलब कि पेड़ों की टहनियाँ ना दो, ये सब कुछ भी कर दो, लेकिन यदि हमें भगवान ने, यदि हमें ईश्वर ने, यदि हमें गॉड ने पंख दिया है, हमें उड़ने के लिए दिया है, तो हम उससे उड़ेंगे ही। हमारी उड़ान में विघ्न मतलब बाधा न डालो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही कहना चाहती हैं हमसे, कौन? चिड़िया कहना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि हम इस मुक्त गगन के पक्षी हैं, हमें पिंजरे में मत कैद करो। तो प्यारे बच्चों बस इस तरह से आपकी पोयम खत्म होती है। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, कर दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है। और प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ आप विजिट करें, वहाँ पे हर चैप्टर की समरी अवेलेबल है। तो फटाफट से जाइए, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। ठीक है।